ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। लास्ट क्लास में हमने आई इफेक्ट और आर इफेक्ट, ई इफेक्ट कराया था, ठीक है। अब बात आती है आर इफेक्ट की, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट की। आर इफेक्ट, आर में जो टर्म आती है वो है रेजोनेंस। पहली बात तो ये कि रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस क्या? कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज समझ नहीं आती, ठीक है। तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वो जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनकी कैनोनिकल फॉर्म्स होती है। कौन सी फॉर्म? कैनोनिकल फॉर्म। और जो उनको जोड़ के बनती है वो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। समझो, कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये तो हुआ आपका रेजोनेंस। अगर मैं इसको लूं तो इसको देखना जरा, एक कार्बन, उनके साथ 3 ऑक्सीजन और 2 डबल बॉन्ड वाले, एक डबल बॉन्ड वाला और 2 माइनस के चार्ज वाले, ठीक। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखना, क्या लग रहा है आपको कि ये भी वैसा ही है? इसका तीसरा स्ट्रक्चर देखना, अब देखो, मैंने एक बार डबल बॉन्ड लगाया यहां पे, एक बार डबल बॉन्ड लगाया यहां पे, और एक बार डबल बॉन्ड लगाया यहां पे, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, इस पे, इस पे और इस पे, ठीक ठीक। इसके बाद आप इस बात को समझो, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या चीज मिलेगी मुझे? ये थी कैनोनिकल फॉर्म्स, ये कैसी थी तीनों? सीएफ लिख दूं, और अब जो बनाऊंगा वो होगी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें तीनों के पास वो डबल बॉन्ड बट गया और वो -2 चार्ज मैंने बाहर रख दिया, ठीक। यहां का डबल बॉन्ड 2 में बटा था। अब आप पूछ सकते हो रेजोनेंस से फायदा क्या हुआ उस कंपाउंड को, ठीक है। मान लो ये बीच का ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड, फिर थोड़ी देर बाद ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उससे थक जाएगा क्या वो? हाँ, थक जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा। हाँ, जिस एनर्जी का लॉस होगा रेजोनेंस करते वक्त, उस एनर्जी का नाम है रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेटिंग एनर्जी। आसान है। रेजोनेंस करने में जो थक गया, रेजोनेंस एनर्जी जिसने अपनी लूज करी, वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उस स्टेबिलिटी, जिसको वो स्टेबिलिटी को पा चुका है, उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए उसने क्या किया है? रेजोनेंस। उसने क्या किया है? तो क्या पाने के लिए उसने रेजोनेंस किया है? स्टेबिलिटी के लिए ही सारे काम कर रहे हैं कंपाउंड। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलते हैं, या डबल बॉन्ड की, या मल्टीपल बॉन्ड की। अगला देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो आप देखना कि क्या मैं पोजीशन बदल रहा हूं? SO3, देखो ये SO3 है, ये बेटा हमने इसे डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ये 11th में पढ़ा था हमने, अभी नहीं समझा पाऊंगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा इनऑर्गेनिक में उठाऊंगा, ठीक है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? अभी आप बस ये समझ लो कि इसमें एक ही बंदा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसको देखो, अगला स्ट्रक्चर इसको देखो, क्या आपको लग रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है? तीनों स्ट्रक्चर्स देखो, तीनों को जोड़ देना जरा। तीनों कैसी फॉर्म है? कैनोनिकल फॉर्म। और तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या है? ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, आप पूछ सकते हो कि भैया ये तो डबल बॉन्ड था, ये था एक पाई बॉन्ड, क्या ये एक पाई बॉन्ड देखा जाए तो यहां पर 1/3 1/3 1/3 तीनों में बट गया? जी।
तो एक तो सिमिट्री आ गई, समानता आ गई। पहले क्या थे, किसी एक पे डबल बॉन्ड था, एक इधर सिंगल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था। अब वो जो डबल बॉन्ड था तीनों में बढ़ गया, तो सब पे 1/3, 1+1/3, 1+1/3, 1+1/3 है। तो अब यहां पर ऐसा था हाल कि इस पे एक बॉन्ड था, इस पे एक बॉन्ड था और इस पे दो थे। अब सबके पास कितना है, 1.3, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, सब पे 1.3, 1.3, 1.3। ठीक, तो यहां पर आपने SO3 को इस तरीके से देखा। अब कोई कहे कि भैया ये बेंजीन है, अनुप्रिया जरा ध्यान दे, ये बेंजीन है, इसकी पोजीशन बदल दूं तो अब ये बेंजीन है, और इन दोनों को उठाकर अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये भी बेंजीन है। समझे, नहीं समझे? पहले मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, ये जो मैंने अभी तक आपको सारे स्ट्रक्चर दिए हैं, इन सब के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कैसे दिखाई देते हैं, ये वो चैप्टर था बेटा जो लास्ट क्लास में लेसन नंबर 4 था 11th क्लास में। ठीक है, वहां पे हमने थोड़ा सा रेजोनेंस देखा था, ये वो वाला रेजोनेंस है। अभी ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस दिखाऊंगा। ऑर्गेनिक वाले रेजोनेंस में क्या है, हमें एक बेंजीन तो मिल ही रहा है स्टार्टिंग से, ये जिसने रेजोनेंस करना है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेंजीन की स्टेबिलिटी का राज क्या है, जबकि इसके पास 3-3 डबल बॉन्ड है, तो आप कहोगे इसके पास सिमिट्री है, इसका हर कार्बन सिमिट्रिक है। अगर आपको सिमिट्रिक ना लगे तो बताना, मैं बना के दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर। क्या सबके सब सिमिट्रिक है? आप चेक कर लो, सबके पास एक डबल बॉन्ड है। ये मत कहना कि 3 है, 3 कार्बनों के पास डबल बॉन्ड है, नहीं, हर 2 कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है। तो 6 के 6 के पास 3 बॉन्ड है, तो हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है। नहीं तो आप बता दो कौन सा कार्बन आपको लग रहा हो जिसके पास डबल बॉन्ड ना हो। इसके पास ये वाला डबल बॉन्ड, इसके पास भी ये वाला, इसके पास ये वाला और इसके पास भी ये वाला, इसके पास ये वाला और इसके पास भी ये वाला। हर किसी के पास एक डबल बॉन्ड है, हर किसी के पास एक हाइड्रोजन है और हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो बहुत सिमेट्रिक कंपाउंड है। और दूसरी बात, जब घूमते हैं तो आता है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से भी बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब बोलो, क्या बेंजीन स्टेबल है? क्या बेंजीन रेजोनेंस करता है इसलिए स्टेबल है? हाँ, रेजोनेंस करने की वजह से क्या वो कोई एनर्जी रिलीज करता है? मोहिता बोर्ड पे ध्यान दे, क्या कोई वो एनर्जी रिलीज करता है? जिस एनर्जी को रिलीज करता है उसका नाम क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, जिस एनर्जी को रिलीज करता है वो कौन सी एनर्जी है? रेजोनेंस एनर्जी। हाँ, बस यही कि अगर कोई चीज घूमती है, कोई बॉन्ड घूमता है, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें उसका उसकी एनर्जी का लॉस होता है। वो जो एनर्जी का लॉस होता है उससे स्टेबिलिटी आती है। उससे क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। अब मैं काम करता हूं, आपको इसी बेंजीन के ऊपर कुछ रखता हूं और आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये बेंजीन है, ठीक, इसके ऊपर क्लोरीन रखा है। कौन रखा है? क्लोरीन के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के पास अपने खुद के क्या है? जब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है। कैसे आता है पहले उसको समझो, यही समझना है आपको। ये समझ गए, काम बन जाएगा। ठीक है, क्या आप इसको खोल के ऐसा लिख सकते हो? कार्बन, ऊपर बैठा है क्लोरीन। देखना ठीक है या गलत है? ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके पास। ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आया, मैं इसका रंग बदल रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और इस वाले का इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन खाली रह गया? हाँ, वो कहेगा मैं अपने सर पे रख लूंगा। तो यहां पर माइनस का चार्ज आ गया और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। अब बोलो, क्या ये सिस्टम समझ में आया? जो दूसरा स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना? ऐसा। बदल गए हालात। अगला देखो, अब इसने क्या किया? इस वाले इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई अब मैं बेचैन हूं तो तेरे को भी चैन से जीने नहीं दूंगा, इधर आ जाएगा। ये वाला टूट के इधर आ गया। कैसे आया ये? वो पता क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है बॉन्ड और बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? ऐसे। अब उस वाले को भी मैं नीचे बना के दिखा रहा हूं, पहले से छोटा कर दूं। ये इसका था। अब इसका स्ट्रक्चर देखना, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या ये ऐसा था? इस इस कार्बन पे Cl बैठा था डबल बॉन्ड के साथ, बैठे रहने दो उसको। वो माइनस इधर आया, वो नेगेटिव साइन जो है ना,
वो इधर आया और यहां जो बैठा हुआ डबल बॉन्ड था जिसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये माइनस का साइन भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो कह रहा है मैं इधर आ रहा हूं बॉन्ड बना रहे, तू भी मेरे साथ आ जा, हम बॉन्ड बनाएंगे। बना लेगा बॉन्ड? बना लियो। और ये कह रहा है मैं अपने सर पे चला जाऊंगा, वही अब यहां रख लूंगा अपने ऊपर। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये सब होने की वजह से अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा और नीचे एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये मैं क्यों बना रहा हूं नीचे वाले? तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें एग्जाम में नहीं बनाने। क्लियर है? इसको ऐसे समझाया, इसको ऐसे समझाया। अब तुम ये बोल सकते हो कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट के माइनस बन जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वो प्लस चल रहा है, आ रहा है, बोलो। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट के उधर चला जाएगा, हाँ ना बोलो। अगर आप चाहते हो मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कर देता हूं। उस Cl को ऐसे का ऐसे रहने दो, उस डबल बॉन्ड को ऐसे का ऐसे रहने दो, जिस चीज को नहीं परेशान करना उसको वैसे ही रहने दो, इसको करना है परेशान। ये माइनस का साइन क्या है? अब एक इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। वो इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं इधर आऊंगा बॉन्ड बनाने, चल तू भी इधर आ जा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसके सर पे। क्लियर हुआ? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? अब देखना जरा, अब यहां पर एक बॉन्ड है, यहां अभी इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड बना है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं इधर आऊंगा, सॉरी वहां जा चुका। देखो इन सब चीजों को देखो, अब इसको यहां देखो, ये क्या एक इलेक्ट्रॉन है? ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना पेयर, इसको कहेगा तू भाई मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। बना ले बॉन्ड और तू चला जा ऊपर। ऊपर मतलब जहां था वहीं वापस चला जा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसी से तो इलेक्ट्रॉन छीना था, वापस दे दिया उसको, तो फिर नॉर्मल हो गया और फिर से 3 बॉन्ड आ गए। आप देखो कि जो 5वां स्ट्रक्चर है और जो पहला स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल है, बस बॉन्ड की पोजीशन बदली हुई है। और ऐसा होते वक्त बीच में बहुत जगहों पे इलेक्ट्रॉन घूमा बॉन्ड के साथ। जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा बॉन्ड के साथ उतना अच्छा है। कीर्ति बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? ठीक है, अब मैं इसको एक साथ बनाऊं। पहले तो आपने देखा धीरे धीरे, अब इसको एक साथ देखेंगे। आ जाओ। बेंजीन, उसके ऊपर क्लोरीन बनाया था पहले, अब OH बना देता हूं। तुमसे मैं पूछ रहा हूं बेंजीन के किसको उठाया था मैंने? इलेक्ट्रॉन को। किसको उठाया था? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को। अब यहां पर भी मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को उठाऊंगा। अच्छा, तो देगा इलेक्ट्रॉन वही जिसपे लोन पेयर होंगे, जिसपे फालतू के इलेक्ट्रॉन होंगे, हर कोई नहीं दे सकता। ये भी पता चल गया, कंसेप्ट मिल गया। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH के ऊपर प्लस आ जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। एक साथ 2 काम हो रहे हैं। अब ये कह रहा है मैं इधर आ रहा हूं, ये बॉन्ड टूट के तू इधर आ जा। आया? गलत है? आना बोलो। अब ये इधर आना चाहता है और ये इधर चला जाएगा। अब ये इधर आना चाहता है, ये वापस चला जाएगा घर। लास्ट स्ट्रक्चर देखना, इस स्ट्रक्चर के अंदर और उस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन अलग है। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको देखो आप, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों स्ट्रक्चर में आपको कौन सा चार्ज बेंजीन पर दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज। किस पोजीशन पे दिख रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कीर्ति कहां दिख रही है बेटा? ठीक है, ठीक है, किस जगह पे दिख रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। वो कौन सी पोजीशन है मैं भी बता दूंगा आपको एक बारी। अब इसके बाद बारी आती है कि यहां पर इस अटैच स्पीशीज पे कौन सा चार्ज दिख रहा है? कौन सा? तो मैंने इसका नाम रख दिया पॉजिटिव आर इफेक्ट। कौन सा आर इफेक्ट है ये? पॉजिटिव आर इफेक्ट किससे पता चला? वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को घुमाने के लिए। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए देगा तो बेंजीन अपनी ऑल्टरनेट पोजीशन पे कुछ चार्ज को लगाएगा। वो क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां पे आया है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब आपने कहा भैया हमें नहीं पता ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सी होती है, तो ये देखो, पहले आप एक पोजीशन फिक्स करो जहां पर मैं कोई लगाऊं।
ये बेंजीन है, जहां आप कहोगे वहीं लगा दूंगा। ठीक है, हम पूछते हैं ये शीतल से। शीतल बता बेटा कहां लगाऊं? है ऑर्थो पे लगाऊं? चल पहले बता इसकी ऑर्थो पोजीशन कहां है? ये वाली ऑर्थो है और ये वाली। बेटा रुक जाओ, और मेटा, मेटा ये, और ऑर्थो मेटा पैरा कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन किसी से तो करोगे आप, अपने आप हवा में बोल दोगे कि ऑर्थो है पैरा है। अब सानिया से मैंने पूछा, सानिया कह रही है भैया वो होशियार है। अरे किससे होशियार है? वो लंबी है। तो ये सेंटेंस गलत नहीं लग रहा? किसी से कंपेयर करोगे ना, बुर्ज खलीफा से भी लंबी है, लड़की है कि डायनासोर है? कैसे पता चलेगा किससे लंबी है? अब मैंने बोला सानिया को, तो सानिया ने कहा कि भैया वर्षा अंजलि से लंबी है। अब सेंटेंस सही लग रहा है? तो ऑर्थो पैरा पोजीशन तब तक पता नहीं चल सकती जब तक किससे कंपेयर ना करो। ठीक है, क्या नाम बेटा? हाँ श्रेया, अब बात सुन और समझ कि क्या तेरे को यहां पर कोई दिख रहा है? नहीं। अब कोई दिख रहा है? जेड। जेड के साथ वाले को ऑर्थो कहते हैं। हवा में नहीं बोलना शीतल, जेड के, तो जेड के साथ वाला ऑर्थो, जेड से एक छोड़ के मेटा, और जेड के बिल्कुल पैर पे पैरा, इसे बोलते हैं ऑर्थो, इसे बोलते हैं मेटा, इसे बोलते हैं पैरा। इसको उठा के रख लो एक साइड में। अब मैं इसी चीज को बताऊंगा आपको यहां पे। अब देखो श्रेया, अब देख श्रेया बताएगी बेटा। श्रेया ये जेड दिखाई दे रहा है, इसके आसपास वाले कौन से? ना ना, ये पोजीशन इसके आसपास वाली है, ऑर्थो। ठीक, ये दोनों इसके ऑर्थो हैं। ये दोनों कौन है इसके? इसके बिल्कुल ऑपोजिट में कौन है? और इससे एक छोड़ के कौन है? अब बोल, ऑल्टरनेट पोजीशन पे कौन है? मेटा। ठीक है, ये अंजलि बैठी है, अंजलि के बिल्कुल बाजू में कौन बैठा है? वर्षा। वर्षा से ऑल्टरनेट पोजीशन पे कौन है? अगली पोजीशन पे कौन है? कृष्णा। तो अंजलि से मेटा पोजीशन कौन सी है? कृष्णा की। अंजलि के ऑर्थो कौन है? वर्षा और सानिया। और अंजलि के इस तरफ ऑल्टरनेट पोजीशन पे कौन है? बाहुबली। एक छोड़कर, क्या नाम है इसका? मेटा, नहीं मेटा। दो ऑर्थो दो मेटा मिल गए, लेकिन अंजलि के अपोजिट में कौन खड़ा है? मैं। ठीक है, तो अब अपोजिट तो एक ही होता है, सामने वाला। तो ये याद रखियो ऐसे करके, ये एक ये हो गया सामने बिल्कुल, एक छोड़कर मेटा बिल्कुल बाजू में ऑर्थो। नहीं समझ आया? समझ में आ गया? स्नेहा, स्नेहा इस वक्त तेरे ऑर्थो पे कौन बैठा हुआ है? कौन है? क्या नाम है इसका? भूमि। हो, तू नाम नहीं जानती इसका? तेरी पक्की सहेली है बेटा। अच्छा, अब तेरे से मेटा पोजीशन पे कौन बैठा है? तेरे पे मेटा पोजीशन पे कौन बैठा है? एक छोड़ के कनुप्रिया। ठीक, और तेरे से ऑर्थो पोजीशन पे कौन बैठा है? डंबल, शीतल। हाँ शीतल। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, वो मेरे को सुनाई गलती है। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? ठीक है, ऐसे ऑनलाइन नहीं पता चलता, ऐसे वीडियो में थोड़ी पता चल जाएगा कि शीतल मोटी है, ऐसे थोड़ी होता है पागल, ऐसे पता नहीं चलता बेटा। देखो, अब अगर मैं फिनॉल बनाता हूं तो ये बनेगा, लेकिन अगर मैं आपसे फिनॉल की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि भैया फिनॉल में ना डबल बॉन्ड घूम रहा है, फिनॉल में डबल बॉन्ड घुमा दो। अच्छा, ऊपर से चलकर आया वो, घूम रहा है डबल बॉन्ड, फिनॉल में डबल बॉन्ड घूम रहा है। एक बात, फिनॉल में हमेशा OH के ऊपर प्लस का चार्ज रहता है, किन तीन स्ट्रक्चर्स ने बताया? और फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब चेक कर लो गलत हो तो। बेंजीन रिंग, फिनॉल का बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है, फिनॉल का OH ग्रुप प्लस का चार्ज लेकर बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्ट्रक्चर ठीक है क्या फिनॉल का? यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। अब मुझे एक बात बताना आप, ये है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चीज, और एक है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चीज। आपके हिसाब से ये नेगेटिव चीज को कौन चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन की रिंग पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। नेगेटिव पे कभी नेगेटिव अटैक नहीं करता ना, नेगेटिव को नेगेटिव अटैक नहीं करता। अच्छा,
चलो अब देखो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज देखना बेटा एक बारी, ये क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है सारे बच्चे देखेंगे एक बारी। बेंजीन के ऊपर लगा या तो OH जिसके पास अपना लोन पेयर है, या Cl। अच्छा Cl का मतलब हेलोजन कोई सा भी, अब वो Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये चारों तो एक ही खानदान के। अब अगला कौन आता है, Cn नहीं आएगा, NO2, NO2 भी नहीं आएगा, NH2, NH2 के पास भी अपना लोन पेयर है, OCH3 जी बिल्कुल इसके पास भी अपना लोन पेयर है, ये सब लग सकते हैं बेंजीन के ऊपर। अच्छा ये मत कह देना भैया इनकी बेंजीन का है, मैं बार बार नहीं बना रहा, सबके नीचे बेंजीन है, मान लोगे ना। और एक CH3, बस एक यही है जिसपे लोन पेयर दिखता नहीं है, लेकिन ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है, क्या सबके पास अपना लोन पेयर है बेटा, ध्यान दे, सब ऊपर जुड़ी हुई चीजों के पास अपना लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब क्या वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जी दे सकता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बेंजीन की रिंग को तो खुद कैसा हो जाएगा, तो ये प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है। अब एक काम करो, इन सबको कुछ इस तरीके से देखो, ए और बी के तरीके से, जो मैं पूछूं मुझे बताना। ए बी, क्या इसमें दो चीजें दिख रही है, ए और बी, ए ज्यादा नेगेटिव है कि बी, ए ज्यादा नेगेटिव है। क्या आप इतना जानते हो ओ और एच में से ओ ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि ओ के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, Cl अकेला ही है तो वही ज्यादा नेगेटिव है, ए ही ज्यादा नेगेटिव है, बी ज्यादा नेगेटिव है, एफ ज्यादा नेगेटिव है, आई ज्यादा नेगेटिव है, NH2 में से कौन ज्यादा नेगेटिव है, एन ज्यादा नेगेटिव, OCH3 में से ओ ज्यादा नेगेटिव है, CH3 में से सी ज्यादा नेगेटिव है। अगर ए ज्यादा नेगेटिव हो, अगर देन बी, अगर ए ज्यादा नेगेटिव हो बी से, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, देन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, बेंजीन वाले, शो प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक होता है। अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, कौन करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये ढूंढेगा कि मैं कहां अटैक करूं, यहां माइनस का साइन है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, तो यहां अटैक कर देगा। हाँ ना बोलो, कुछ थोड़ा सा समझ में आया। अब यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है वो क्यों अटैक करे, जब उसके सर पे OH लगा हुआ है, तो OH एक ही जगह पे लगा है ना, बाकी 5 जगह खाली पड़ी है ना, वहां अटैक की सोच सकता है ना जो नया बंदा आएगा। ठीक है, हाँ वो बात दूसरी है कि कौन सा आसान होगा अटैक, वो हम चेक करेंगे अभी रिएक्शंस में, लेकिन अटैक हो सकता है। अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो Cl, Br, आयोडीन यानी कि कोई भी हेलोजन, बेंजीन के ऊपर लगा हो OH, बेंजीन के ऊपर लगा हो OCH3, बेंजीन के ऊपर लगाओ खाली CH3, बेंजीन के ऊपर लगाओ NH2, तो इन सब के अंदर ऑर्थो और पैरा वैकेंसी एक्साइट हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चीज की डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है, नेगेटिव चीज, तो वो वहां जाता है। अब अगर मैं आपको ये कहूं बेंजीन के ऊपर तो Cn लगा है, अच्छा Cn लगा है, तो Cn क्या करेगा, सुनना, Cn कहता है मैं अपना ही बॉन्ड खींच रहा हूं, तुम एक काम करो नीचे वाले का बॉन्ड खींचो। अगर तुम नीचे वाले का बॉन्ड खींचोगे तो उसको नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कमी पड़ जाएगी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इस वाले को कहेगा कि भाई तू मुझे अपना बॉन्ड दे दे, अब इधर कमी पड़ जाएगी। अच्छा वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे थे ना, वहां ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया था और यहां ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ना बोलो। अब ये इधर भेजेगा और ये वापस कह देगा कि चलो भाई मैं वापस दे रहा हूं अपना बॉन्ड, ये मैं नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन वापस दे रहा है सी, मैं बना के दिखाता हूं। तो फाइनली ये वापस उसी रूप में आ गया, लेकिन हुआ क्या, सारे डबल बॉन्ड बदल के चेक कर लो। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस बार ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्लस का चार्ज है या माइनस का, तो क्या बोलोगे, कैसा चार्ज है। अच्छा बेंजीन बाय नेचर कैसा होता है, नेगेटिव नेचर का, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। अब बच्चा कह सकता है कि भैया मैं ना अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दूंगा, और गलत बात भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पहले से ही नेगेटिव नेचर का, ठीक है, तो ऑपोजिट चीज अट्रैक्ट करती है।
ठीक है, समझ रहा है ना अनुज? हाँ, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का ये न्यूक्लियोफाइल को ट्रैक करता ही नहीं है, ये हाँ न्यूक्लियोफाइल को ट्रैक करता ही नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कह रहा है मैं क्या करूं जाके, वहां पहले से प्लस है, यहां पहले से प्लस है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मजबूरी में जगह कौन सी बची? मेटा। कौन सी जगह बची? मेटा। तो इस केस में कहां अटैक हुआ करेगा? मेटा पे। अभी समझाऊंगा। ये 5 स्ट्रक्चर जब बनाए तो पांचों स्ट्रक्चर में कौन घूम रहा था? डबल बॉन्ड। कहां से कहां तक? बाहर से अंदर तक आता है। कैसा चार्ज कैरी कर रही थी बेंजीन की रिंग, और कैसा चार्ज कैरी कर रहा था बाहर का CN? अब बोलो। अब इन पांचों स्ट्रक्चरों में, वैसे तो यही था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इन पांचों स्ट्रक्चरों का ये भी एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्लस का चार्ज है। कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है? समझो। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा हो या कोई ऐसा हो या कोई ऐसा हो, या कोई ऐसा हो, क्या दिख रहा है आपको? सब में ही मल्टीपल बॉन्ड है। कोई एक आध मेरे से रह गया हो तो बात दूसरी है, सब में ही मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है? तो आप कहोगे ये सब के सब दिखाएंगे माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्यों? क्योंकि बाहर ऊपर वाला नेगेटिव है, तो ये कैसा दिखाता है? माइनस आर इफेक्ट। ठीक, माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे। और कैसे होंगे ये? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होंगे फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक, अब आपने कहा ठीक है भैया, ऐसा ही हम इसके अंदर भी देख सकते हैं, जैसे यहां चेक किया था, कर सकते हैं। आप देख के बताओ कि ए और बी में से कौन ज्यादा नेगेटिव है, आगे वाला या पीछे वाला? आओ चेक करते हैं। आगे वाला ज्यादा नेगेटिव है, सी ज्यादा नेगेटिव है या एन? सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन के पास 5, कौन ज्यादा नेगेटिव हुआ? एन के पास 5 होते हैं और ओ के पास 6, कौन ज्यादा नेगेटिव हुआ? ओ। वेरी गुड। सी के पास 4 होते हैं, ओ के पास 6, कौन ज्यादा नेगेटिव हुआ? अच्छा ये मत कहना भैया इसके पास OH है, OH भी ज्यादा नेगेटिव होता है। H, कहीं H को पकड़ के बैठ जाओ। अच्छा सी के पीछे कौन है? O। 4 ज्यादा नेगेटिव है कि 6? हाँ ना बोलो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकता हूं? तो आप ये कह सकते हो भैया मेटा डायरेक्टिंग वाली बात तो हमें पता चल गई। अब आप यहां लिखोगे अगर A कम नेगेटिव हो, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन B। अगर A कम नेगेटिव हुआ B से, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन? और ये क्या दिखाएगा? माइनस आर इफेक्ट। एक तो ये बात होगी देन, और एक ये होगी, ये दिखाएगा माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट को याद कर लो, मेटा पोजीशन पे अटैक होता है। ठीक है। अच्छा आज के बाद अगर आपको बेंजीन के ऊपर COOH लिखा दिखाई दे और मैम आपसे पूछे कि बेटा बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो आप कहोगे मेटा पे। लेकिन अगर OH दिखाई दे तो ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और। ठीक, जब हम इनका रिंग सब्स्टिट्यूशन नाम का टॉपिक करेंगे तब बड़ा मदद करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो और समझो, हमने क्या क्या चीजें देख ली अब तक। हमने ये देखा कि बेंजीन पे अटैक होता है। ठीक है, देख, बेंजीन पे तब अटैक होता है जब उसके ऊपर कोई अटैच स्पीशीज लगी हो, जैसे ये CN या OH। तो अटैक कहां होता है? तो हम चेक करते हैं उसकी पोजीशंस। इस पोजीशन को कहते हैं साथ वाली, यानी कि ऑर्थो। इसको कहते हैं एक छोड़ के मेटा, और ये होती है पैरा। अब चेक किया जाता है ये कैसा है। अगर इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो ये दिखाता है माइनस आर इफेक्ट। अगर ये माइनस आर इफेक्ट दिखाता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने में असमर्थ होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो मजबूरी में उसे मेटा पे अटैक करना पड़ेगा। कहां अटैक करना पड़ेगा? मेटा पे। अब आपसे मैं ये पूछूं, ये एक बेंजीन है, यहां पर सब पे ना पहले 500 ऐसी बोल रहा हूं बेटा नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी थी। लेकिन पॉजिटिव का मतलब पता है क्या होता है? उसके नेगेटिव चार्ज का नुकसान हो गया, है ना? नेगेटिव चार्ज का नुकसान हो गया। अब 400 की इंटेंसिटी है, तो तुम मुझे बताओ वो इन पे अटैक करे या इस पे?
इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो जहां पर कम है इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा या यहां? तो यहां पर तो दिख रहा है, ये यहां दिखता नहीं है। बच्चे कहते भैया तो न्यूट्रल इस पे अटैक क्यों करे? ये मत सोचो, ये सोचो न्यूट्रल जो है वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये, तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगा खुशी खुशी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? अच्छा, अब यहां पर बात आई, ये क्या है? क्या ये बेंजीन है? इसके ऊपर OH लगा है, यहां पर अटैक कौन करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपने कहा भैया मैंने तो HNO3 लिया था, तो बेटा इसका इलेक्ट्रोफाइल निकाल के दे मेरे को। निकाल दिया इलेक्ट्रोफाइल, इसका इलेक्ट्रोफाइल निकाल के दो। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पे। कहां करेगा? नहीं समझ आया? आ गया? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? RCl, R का प्लस, Cl का माइनस, ये अटैक करेगा। अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी, बेंजीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो पोजीशन चेक करेगा, मैं ऑर्थो पे करूं, पैरा पे करूं, मेटा पे करूं, कहां करूं। समझ आया? अगर वो ऑर्थो पैरा पे कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर जो लगा हुआ है, उसके ऊपर OH जो लगा हुआ है या Cl जो लगा हुआ है, उसका A ज्यादा नेगेटिव है B से। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये था आपका R इफेक्ट। R इफेक्ट मदद करता है ये पता करने के लिए कि रिंग सब्स्टिट्यूशन कहां होगा। रिंग सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर किसी बेंजीन के ऊपर कोई अटैच स्पीशीज है, या तो वो हेलोजन हो सकती है, या वो OH हो सकती है, या वो OCH3 हो सकती है, या वो COOH हो सकती है, ये सारे आने इस साल आपके, उनमें से कोई भी है तो वो कहां पर अटैक करवाएगा? कहां पर अटैक करवाएगा? वो प्लस R इफेक्ट दिखवाएगा या माइनस R इफेक्ट दिखवाएगा? ठीक, ये सारी बातें हम चेक करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इसके ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा या मेटा पे अटैक होगा। क्लियर? क्लियर भाई बेटा? तो यहां पे आपका R इफेक्ट होता है समाप्त।